ओम एजुकेशन सेंटर हिम्मतनगर since 2009 standard 1 to 12 English medium and Gujarati medium. Okay students, now here we are going to start the second part of the chapter first. Last part 1 में हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि एक्वस सॉल्यूशन, शायद वो हाफ रह गया था उसमें। मैं बता दूं आपको कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए, कोई भी सब्सटेंस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो वो जो सब्सटेंस है उसको हम एक्वस सब्सटेंस कहेंगे और उससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। एक एग्जांपल ले, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन है तो सॉल्ट है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे जो सॉल्ट है वो एक्वस सब्सटेंस है और उससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। उसी तरह से शुगर का सॉल्यूशन भी आप ले सकते हो, जो कि वो एक एग्जांपल है एक्वस सॉल्यूशन का। नाउ हियर इन द पार्ट 2 वी आर डिस्कसिंग अबाउट द how to balance a chemical equation. But before going to start how to balance the chemical equation, we have to keep in mind one point and that was the laws of conservation of mass. हमने स्टैंडर्ड 9th में ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, इसके अंदर क्या बताया गया है। स्टैंडर्ड 9th में आपको पता ही है, उसमें बताया गया है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in chemical reaction. क्या लिखा है? Matter can neither be created nor be destroyed in chemical reaction. यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर जो भी मैटर होता है वो क्रिएट भी नहीं होता है या डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। उसका मतलब क्या होगा, वो रिमेन सेम, क्या सेम ही रहता है। सेकंड पॉइंट है उसका मतलब सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम। क्या लिखा है? शुड रिमेन सेम। कौन कौन से सब्सटेंस और कौन कौन से एलिमेंट्स तो जो रिएक्टेंट के अंदर है वो और जो प्रोडक्ट के अंदर है वो क्या रहेंगे, वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं लेफ्ट साइड, उसमें से जो प्रोडक्ट बनेगा उसके एलिमेंट वो रिमेन सेम। तो इसके ऊपर जो है हमें बैलेंस इक्वेशन को पढ़ना है, ठीक है। नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। How to balance equation। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। Fe जो कि आयरन है, ठीक है, H2O यहां पे देखो फेरिक मींस आयरन प्लस H2O मींस वाटर। ये दो हमारे क्या है? यस, रिएक्टेंट। नाउ वी गेट द प्रोडक्ट दैट Fe3O4 मींस Fe3O4 मींस फेरिक ऑक्साइड और उसमें से हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो Fe प्लस H2O उसका प्रोडक्ट मिला है हमें Fe3O4 प्लस H2। अब ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस इक्वेशन नहीं है, ठीक है। किस तरह से नहीं है वो मैं आप देखो यहाँ पे देखो आप Fe जो एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे इसके 1 एटम है। कितना है? यहाँ पे 1, जबकि राइट साइड प्रोडक्ट के अंदर Fe के कितने एलिमेंट एटम हो जाते हैं? यहाँ पे 3 मींस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ कंजर्वेशन में कि यहाँ के जो हमारे जो रिएक्टेंट है वहां पे एटम और प्रोडक्ट के एटम शुड बी रिमेन सेम ही होने चाहिए। मींस यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस इक्वेशन नहीं है।
और हमने पार्ट में पढ़ा है कि जो बैलेंस इक्वेशन नहीं होता है मींस अनबैलेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, यस, स्केलेटल इक्वेशन। अब यहाँ पे सीखना है कि इसको हमें बैलेंस किस तरह से करना है। तो उसके लिए स्टार्टिंग में आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको एक टेबल बना देने का, जहां पे आपके आएंगे फर्स्ट में एलिमेंट, सेकंड में आपको लिखना है रिएक्टेंट और फिर बाद में लिखना है आपको प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले एक Fe है, तो मैं लिख देता हूं जो हम आयरन कहते हैं Fe, ओके। दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे H मींस हाइड्रोजन, H है, और ऑक्सीजन है, क्या है, और ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो 3 एलिमेंट है ये इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास जो भी एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं और रिएक्टेंट के भी लिख देते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पे क्या है 1, H कितना है यहाँ पे, यस, यहाँ पे 2 है, O कितना है हमारे यहाँ पे पास 1, ओके, ये रिएक्टेंट के हो गए। राइट साइड प्रोडक्ट के अंदर देखो Fe कितने हैं यहाँ पे 3, कितने हैं 3, O कितना है 4, कितना है 4, और H कितने हैं यहाँ पे। अब ये टेबल को आप देखो, इसके अंदर Fe रिएक्टेंट के अंदर 1, यहाँ पे 3 मींस सेम नहीं है। H हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी 2 है मींस सेम है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे प्रोडक्ट में 4 है, तो मींस वो अनबैलेंस है। अब हमें यहाँ पे इसको बैलेंस करना है। तो जब भी कभी बैलेंस को इक्वेशन करें तब आपको वहां पे मल्टीप्लाई करने का, क्या करने का, मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे टेबल के अंदर मुझे यहाँ प्रोडक्ट में 3 है, रिएक्टेंट के अंदर मुझे 3 करना है Fe में, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो 1 3 जा 3 हो गए। अब मैंने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे रिएक्टेंट के अंदर Fe मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, तो मुझे यहाँ पे 3 लिखने का। और दूसरा, जब भी कभी हम बैलेंस को इक्वेशन करने का स्टार्ट करें तब उसको सबसे पहले आपको इसको ब्रैकेट में क्लोज करना है, क्या करना है, ब्रैकेट में क्लोज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन वापिस एक बार लिखता हूं नीचे, अब इसको मैं पहले सबसे पहले ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ब्रैकेट में क्लोज करने का मतलब है यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते, हमें जो कुछ चेंज करना है वो ब्रैकेट के बाहर ही करना है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स हम जो कुछ भी चेंज करेंगे वो ब्रैकेट के बाहर ही आपको करना है। चलो, अब यहाँ पे प्रोडक्ट में 3 है, यहाँ पे रिएक्टेंट में मुझे 1 था, 3 लाना था, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया रिएक्टेंट के अंदर। रिएक्टेंट ये हमारा रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट के अंदर 3, Fe हमारा हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे, तो वो तो सेम ही है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर 4 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 4 लाना है, तो किससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यस, इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 4। अब देखो मैंने कहां पे 4 को मल्टीप्लाई किया है, रिएक्टेंट के अंदर मुझे ऑक्सीजन को 4 लाना है, तो ये रिएक्टेंट है हमारे, यहाँ पे मैं करूंगा 4, ठीक है। और 4 चेंज हो गया। अब मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन, ये तो यहाँ पे चेंज हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गए, लेकिन आप देखो अब यहाँ पे हाइड्रोजन है वो चेंज हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोजन चेंज हुआ, कैसे, तो यहाँ पे 4 ही, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो 2 था अभी यहाँ पे इंटू 4 हो गया, तो क्या हो गए, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गए, कितने हो गए, 8, किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर, कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 हो गए, तो मैं यहाँ पे अब 8 लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट के अंदर तो 2 है, रिएक्टेंट के अंदर 8, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 लाना पड़ेगा, तो
तो यहाँ पे 8 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यस इंटू 4 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 8। अब यहाँ पे इंटू 4 हमने क्या कहाँ पे किया है, प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट के अंदर 4 हाइड्रोजन के अंदर करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 8 मींस बैलेंस हो गया। तो अब आप देखो रिएक्टेंट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर 3 यहाँ पे 8 4 मींस ये जो बैलेंस है यहाँ पे आपका बैलेंस है वो कंप्लीट इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टार्टिंग में जब भी कभी आप बैलेंस इक्वेशन करो तो इस तरह से आपको टेबल बनाना है, लेकिन जिस तरह से आपको प्रैक्टिस होती जाएगी बाद में आप टेबल बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने डिस्कस किया था मैग्नीशियम रिबन वाला, ठीक है। यहाँ पे Mg प्लस O2 प्रोडक्ट क्या था, यस MgO हमारा प्रोडक्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक Mg हमारे एलिमेंट कौन से है, Mg और ऑक्सीजन दो ही एलिमेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट के अंदर Mg कितना है 1, प्रोडक्ट के अंदर Mg कितना है 1, ठीक है। तो Mg 1 दोनों में सेम है। यहाँ पे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, ऑक्सीजन कितना है 2 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट के अंदर हमें 2 लाना है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है तो मुझे इंटू 2 करना पड़ेगा, मींस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने कहा था कि आपको ब्रैकेट क्लोज करना भूलना नहीं है, तो मैं यहाँ पे पहले ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, ठीक है। तो मुझे इंटू 2 करना पड़ेगा प्रोडक्ट में, ये हो गया ऑक्सीजन 2, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे चेंज हो गया है, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे जो Mg है वो यहाँ पे 1 था, लेकिन अब क्या हो गया 2, बिकॉज 2 1 जा 2। अब Mg यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 हो गए, प्रोडक्ट में Mg 2 हो गए, यहाँ पे रिएक्टर में Mg कितना है 1 है, तो मींस हमें रिएक्टर में मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2 लाने के लिए क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 मींस आप कह सकते हो कि अब 2Mg प्लस O2 और हमारा जो प्रोडक्ट है 2MgO, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। जिस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे उस तरह से आपको फिर बाद में ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। और दूसरा मैंने आपको कहा हुआ है कि जो हमें प्रोडक्ट लिखने का था वो जो उसका मैटर है सॉलिड, लिक्विड या गैस या एक्वस, वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करने का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे Mg यानी मैग्नीशियम वो क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो स्टूडेंट्स, Mg जो आपका सॉलिड हो जाएगा, O2 जो आपका गैस हो जाएगा, और ये 2MgO, ठीक है, वो भी हमारा एक सॉलिड प्रोडक्ट है, ठीक है। इस तरह स्टूडेंट्स आपको बैलेंस इक्वेशन को करना है, ओके। थैंक यू। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इन द टाइप्स ऑफ रिएक्शन we will discuss about the different types of reaction. First point in that combination reaction, second point decomposition reaction. In decomposition reaction we will discuss about the further 3 subtopics of the decomposition reaction, that is first one thermal decomposition, second electrolytic decomposition, third one photolysis decomposition. So now let's start first type, that is combination reaction. Now what is meant by the combination reaction? So here the reaction in which two or more reactant combine to form a single product, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसका अगर हम फॉर्मूला देखने जाए तो A प्लस B यानी कि ये 2 रिएक्टेंट है, उसमें से हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलेगा, वो दोनों का कंबाइन होके। एग्जांपल अगर हम देखें C प्लस O2 कार्बन और ऑक्सीजन,
ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट मिला है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन, हमें मिला है कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड वन दैट इज 2H2 मींस हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन, अगर उन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज वाटर मींस 2H2O। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो मैंने इक्वेशंस लिखे हैं वो बैलेंस इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ द सेकंड पॉइंट इज decomposition reaction. Now what is mean by decomposition reaction? The reaction in which the reaction in which a compound split into two or more substance, यानी कि कोई एक कंपाउंड होता है वो टू और मोर सब्सटेंस में स्प्लिट होता है, मींस बट जाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कोई एक सपोज आपका ए जो है वो एक प्रोडक्ट है, कंपाउंड है, उसमें से रिएक्शन होगा तो टू पार्ट में यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा, तो आपको नए दो प्रोडक्ट्स है या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स है वो आपको मिलेंगे। अब इसके जो थ्री सब टाइप्स है वो हम देखते हैं। उसमें फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन? तो थर्मल डिकम्पोजिशन मींस द डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय हीटिंग। व्हाट? कैरिड आउट बाय हीटिंग। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो कंपोजिशन है वो हीटिंग के थ्रू होता है, हीटिंग प्रोसेस से, मींस उसमें से जो है हीट वो इवॉल्व होती है। हियर वन एग्जांपल इज गिवन CaCO3 मींस कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, एक आपका एक कंपाउंड है वो स्प्लिट होगा CaO प्लस O2। CaO मींस कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन, बट किसके थ्रू हुआ है ये? ध्यान रखना, हीटिंग। सो वी विल राइट हियर हीट। स्टूडेंट्स आपको इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा जो हीटिंग के थ्रू होता है, तो इसमें यहाँ पे हमें हीट लिखने का होता है। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन? So the decomposition carried out by passing electricity। यहाँ पे ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, passing electricity, जो यहाँ पे हीट था वो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होके जो यहाँ पे रिएक्शन होता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जांपल देखें तो 2H2O मींस वाटर है, अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वाटर के अंदर, that split into two compounds, that is one is hydrogen and one is oxygen. Okay, so here we will write electricity. Second example in this, that is 2NaCl means sodium chloride. We get the two product, one is sodium, second is chloride. Again we will write EL because it is carried out by the passing electricity. In that third point, that is a photolysis decomposition. Photolysis decomposition के अंदर sunlight का यूज होता है, means we can say decomposition carried out in presence of sunlight. What? Presence of sunlight. Sunlight के प्रेजेंस में जो होता है रिएक्शन उसको हम photolysis decomposition कहते हैं। उसका एक एग्जांपल है यहाँ पे 2AgBr means silver bromide। 2AgBr means silver bromide that is split into two compounds, that one is silver, second one is bromide। स्टूडेंट्स आपको दूसरा एक ध्यान रखना है कि ये जो है 2AgBr 2Ag plus Br2 सिल्वर ब्रोमाइड का, पहले जो व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती थी उसके अंदर इसका यूज होता था, जो कैमरा वाला जो रोल वाला आता था, रील वाला कैमरा, उसके अंदर ये फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन का यूज होता था। सो हियर वी कंप्लीटेड द टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर फर्स्ट, दैट वी विल डिस्कस द फर्दर पार्ट टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। ओके, अंकित प्रजापति, थैंक यू।